क्लियर आ रही है आपको? क्लास बहुत लेट स्टार्ट होती है बेटा, क्या करें? कितना लेट होती है? 2-3 घंटे हो गए लेट तुम्हारे। कितने लेट हो गए बेटा? क्लास बहुत लेट स्टार्ट होती है, बात तो सही है बेटा, पर कितना लेट स्टार्ट हुई है बताओ? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे? ओके, बेसिकली यहाँ पर सुबह के टाइम में बेटा 5-10 मिनट का टाइम जो रहता है ना, निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए, और मैं वैसे भी कहता हूँ, देखो अपन 6:40 पे ही स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं 6:30 पे स्टार्ट करता हूँ, मैं 6:40 पर ही स्टार्ट करता हूँ क्लास, ठीक है? तो उसी को अपन को आगे कंटिन्यू करना है। अपन क्रोमैटोग्राफी पढ़ रहे थे और हमने ये सीखा था कि भाई प्रिंसिपल क्या-क्या होते थे हमारे क्रोमैटोग्राफी के। अपन ने इस चीज को सीखा हुआ था कि भाई क्रोमैटोग्राफी के प्रिंसिपल्स क्या-क्या थे, वो हम देख रहे थे, ठीक है? तो अब बेसिकली जो हमें आगे पढ़ना है हमारा, यही पार्ट हमको देखना है कि जो क्रोमैटोग्राफी है, ठीक है? उस क्रोमैटोग्राफी में मेन ये है कि अपन प्रिंसिपल क्या है। तो जैसे अपन ने एडॉप्शन को सीखा था बेटा, एडॉप्शन में आपने क्या सीखा? पता है, जैसे अपन ने एडॉप्शन पढ़ा था, तो ये जाना था कि जो हमारा एडॉप्शन होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है। एडॉप्शन क्या होता है? सरफेस फिनोमेना होता है। वॉइस नहीं आ रहा है क्लियर? बताइए, वॉइस क्लियर नहीं है क्या? सबसे पहले हम एडॉप्शन को पढ़ेंगे, फिर पार्टीशन को पढ़ेंगे और उसके बाद आयन एक्सचेंज को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडॉप्शन की। एडॉप्शन हमारा, कल मैंने बात की थी, जैसे डिलीवरी बॉय आता है अपने घर, उसी टाइप से अपना एडॉप्शन। एडॉप्शन क्या होता है? सरफेस फिनोमेना होता है, ठीक है? एडिशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द सरफेस, हमारे सरफेस पर ही अटैच होते हैं, अंदर इंटर नहीं करते, ठीक है? मास ट्रांसफर प्रोसेस होती है, ठीक है? यहाँ पर जैसे हमारे एग्जांपल है अपने सॉल्यूशन ऑफ गैसेस हुआ, ठीक है? या सॉल्यूट्स बाय द सॉलिड सरफेस। जैसे आपका कोई पत्थर है और उस पे डस्ट डस्ट आ जाती है, तो ये जो डस्ट आती है ये क्या होती है भाई? ये एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ये एडजॉर्प्शन होता है। भाई हमारी टेबल पे डस्ट आ जाती है, आपकी ये जो प्रोसेस है, डस्ट प्रोसेस जो होती है, वो एडजॉर्प्शन में आता है। तो एडजॉर्प्शन हमारा क्या है? सरफेस फिनोमेना है। एडजॉर्प्शन बेसिकली क्या होता है आपका? सरफेस फिनोमेना है, ठीक है? ये ध्यान रखना है सबसे पहले। अब अभी ना मैं सेल की बात कर रहा हूं, ना मैं मोबाइल की बात कर रहा हूं, ठीक है? अब आगे अगर हम बात करें हमारी क्रोमैटोग्राफी में क्या रोल है, क्रोमैटोग्राफी में जब ये एडॉप्शन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है तो एडॉप्शन हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। वहां पे स्टेशनरी फेज अपनी सॉलिड रहेगी, वो सॉलिड में क्या रहेगा? कोई ना कोई एडजॉर्बेंट मटेरियल रहेगा, आपका जो भी रहेगा एडजॉर्बेंट मटेरियल वहां पे यूज किया जाएगा। और मोबाइल पे तो बेटा फिक्स ही है, या तो वो लिक्विड होगी मोबाइल में या गैस होगी। तो अगर आपकी स्टेशनरी फेज सॉलिड हो जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मॉड्यूल में पेज नंबर कितना बेटा? मॉड्यूल में नहीं होगा, ये आप लोग नोट कर लेना। मॉड्यूल में हो सकता है इस तरीके से ना दिया हो, तो ये लिक्विड है और गैस है, ये तो अपना मोबाइल फेज हो सकता है, और सॉलिड हमारी स्टेशनरी फेज, तो प्रिंसिपल क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। इतना आपको याद कर लेना है, सभी को बन जाएगा ये वाला काम। अब दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है पार्टीशन। देखो जब अपना एडजॉर्प्शन वाला प्रिंसिपल रहेगा, तो देखो ये हमारा क्रोमैटोग्राफी का स्केच डायग्राम है, ठीक है? अपना मोबाइल पेज रहता है, उसमें अपन सैंपल को ऐड कर दिया। अब ये मान लो कॉलम में आपने एडजॉर्बेंट मटेरियल को भरा हुआ है, इसको भरा, ये पूरा एडजॉर्बेंट मटेरियल भरा है, ठीक है? तो अगर इसको जूम करके देखोगे तो ये एडजॉर्बेंट मटेरियल है, उसकी सरफेस पे हमारे जो भी सैंपल्स है उनका एडजॉर्प्शन होगा, उस पे एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है? जिसका ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा वो कॉलम से बाद में बाहर आएगा, जिसका लीस्ट एडजॉर्प्शन होगा वो फर्स्ट आ जाएगा। आपको पहले ही समझाया था ये चीज। तो और जूम कर दो आप, देखो ये हमारा एडजॉर्बेंट मटेरियल, ये उसकी सरफेस पर क्या हो रहा है? एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पर इस क्रोमैटोग्राफी का जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। इस क्रोमैटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है? मास ट्रांसफर को एक्सप्लेन करते हैं बेटा। मास ट्रांसफर, तुम्हारे पास 2 किलो भैया एप्पल थे और तुम यहाँ से यहाँ ले गए, ये हो गया मास ट्रांसफर। मास मतलब भैया कोई ना कोई वेट ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो मास ट्रांसफर कहलाता है। तो उसको आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ये जो ये चीज आपकी क्रोमैटोग्राफी में, वो आपको समझ आ गई कि नहीं बताइए? कल को किसी ने पूछा एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी को एक्सप्लेन करिए, आप तो कर पाओगे आप लोग? आपको यही तो बोलना है भाई, हमारी मोबाइल पे लिक्विड भी हो सकती है, गैस क्रोमैटोग्राफी में गैस होगी। अगर आपकी स्टेशनरी पे जो सॉलिड है और सॉलिड में आपने कोई एडजॉर्बेंट मटेरियल फिल किया हुआ है, तो आपकी जो क्रोमैटोग्राफी का प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा? एडजॉर्प्शन होगा। इतनी बात आप लोग को ओके हो गई तो फिर आगे चलें। बताइए भाई, ठीक है? अब एक बच्चा एडजॉर्प्शन और पार्टीशन का डिफरेंस पूछ रहा है, भैया पार्टीशन भी पढ़ा दीजिए, पहले एडजॉर्प्शन देख लो। अगर आप लोगों का ओके हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस ओके हो गया हो आप लोग का, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ भाई। छोटे से 2 मिनट के पॉइंट है कि भैया तुमने एडजॉर्प्शन मटेरियल ले लिया है, उसके सरफेस पे हमारे ये जो पिक्चर्स हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट का एडजॉर्प्शन हो गया, जिसका ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा वो कॉलम से बाद में बाहर आएगा, इसका लीस्ट होगा वो पहले आ जाएगा, और इसी आधार पर होता है हमारा सरफेस। ये प्रिंसिपल हो गया एडजॉर्प्शन। ओके है? किसी को कोई समस्या हो तो एक बार समझ लो, क्योंकि कल को तुम्हें कई क्रोमैटोग्राफी में मिलेगा ये प्रिंसिपल, तो फिर बार-बार मत पढ़ना कि हर बार तुम पढ़ो कि कोई बातें हो अपनी बार-बार, कि इसका लीस्ट एडजॉर्प्शन होगा वो फर्स्ट आ जाएगा, इसका डोमिनेंट एडजॉर्प्शन होगा वो लास्ट में आएगा। ये सबको क्लियर हो गया? अब चलते हैं पार्टीशन के पास, ठीक है? पार्टीशन तो वैसे भी तुम पढ़ते होगे बेटा छोटे इसमें। पार्टीशन हमेशा याद रखना, दोनों फेज लिक्विड रहेगी। ये दोनों फेज, जब भी पार्टीशन की कहानी आएगी, दोनों फेज लिक्विड रहेंगी या फ्लूइड फॉर्म में रहेंगी, सीधी सी बात है, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे आप पढ़ते हो ऑक्टेनॉल और वाटर, देखो पार्टीशन किसके बीच होता है? कभी भी याद रखना, अगर मिसेबल लिक्विड्स है तो उनके बीच पार्टीशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। पार्टीशन किसके बीच होता है? हमेशा इमिसेबल लिक्विड्स के बीच होता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना। इसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड क्यों नहीं हो सकता बेटा? जब एडजॉर्ब मटेरियल है वो तो पत्थर अगर देखें तो वो तो सॉलिड ही होते हैं। तो भाई अपन को अब यहाँ है ना लिक्विड स्टेशनरी फेज बेटा, ठीक है? यहाँ पर लिक्विड स्टेशनरी फेज है, ठीक है? अब यहाँ पर बात करें, स्टेशनरी फेज हमेशा सॉलिड होगा एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। आपको सोचिए सरफेस पर एडजॉर्प्शन कराना है तो सरफेस भी तो होना चाहिए हमारे पास, और सरफेस तो हमेशा सॉलिड होती है। यहीं पे हमारे काम खत्म हो गया। अब आता है ये वाला पार्टीशन, आपने पढ़ा होगा बेटा छोटे में ऑक्टेनॉल और वाटर में हैंड शेकिंग मेथड से पार्टीशन कोएफिशिएंट निकालते हैं। तो मेन कंडीशन ये है कि दोनों हमारे कैसे होने चाहिए? इमिसेबल होना चाहिए। पार्टीशन कोएफिशिएंट का फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा, कंसंट्रेशन इन द ऑक्टेनॉल और कंसंट्रेशन इन द वाटर, यही होता है हमारा पार्टीशन भाई, ठीक है? अगर आपकी ड्रग 2 इमिसेबल फेजेस के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? पार्टीशन बोलते हैं। क्लियर सबको? अब जब क्रोमैटोग्राफी में बात करोगे तो हमारी लिक्विड यहाँ पे स्टेशनरी फेज हो जाएगी। तुम लोग मोबाइल फेज तो नहीं पढ़ते बेटा, मैं तो कभी नहीं पढ़ता मोबाइल फेज, वो तो फिक्स ही है मोबाइल फेज, अपन को तो केवल स्टेशनरी फेज देखना है। तो लिक्विड स्टेशनरी फेज है और यहाँ पे फिर जो भी आएगा आपका, चाहे वो मोबाइल फेज हो, उसके बीच में क्या होना है? पार्टीशन होगा। पार्टीशन किसका होगा बता सकता है कोई बच्चा? अगर कोई पूछे आपसे क्रोमैटोग्राफी में तुम बोल रहे हो पार्टीशन होता है, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज अपनी जब लिक्विड होती है तो पार्टीशन हो जाता है। पार्टीशन किसका होता है बताइए भाई?
बताओ पार्टीशन किसका होता है, बताओ ये भी तो बताओ, पार्टीशन किसका होता है, एडॉप्शन किसका होता है, ये तो बताओ किसका होता है पार्टीशन, बता भाई। सैंपल का, वेरी गुड, ठीक है। किसका होता है, एक बच्चा कह रहा समझ नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो सर, सर तो उधम कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, बताओ ये तुम जिस दिन फार्मेसी में एडमिशन लिए होगे तब पढ़ा होगा ऑक्टेनॉल और वाटर, इनके बीच में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तो पार्टीशन कहलाता है, क्या कहलाता है, पार्टीशन कहलाता है, क्या कहलाता है, पार्टीशन कहलाता है। पढ़े थे भैया, जिसने कहा कि साहब मुझको समझ नहीं आया, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं भाई से, कि भाई ने तो लिख दिया कि क्या कर रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा हमको, नाराज हो गए हो तुम बेटा मेरे से, तो मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं ऑक्टेनॉल और वाटर पढ़ा है जिंदगी में, नहीं पढ़ा हो ना तो आज पढ़ लो, ये इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। अगर ड्रग को यहां पे देखोगे इनके बीच में कुछ ड्रग यहां चली जाएगी, कुछ ड्रग यहां चली जाएगी, इसी को कहते हैं बेटा पार्टीशन कहते हैं। पार्टीशन अपने घर में होता है सीमेंट की दीवारों से, और अपने फार्मेसी में पार्टीशन जब बढ़ जाता है तो वो होता है ड्रग का और सैंपल का, हमारे दो इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में, ठीक है, ये आ गया समझ में। और अगर तुम्हें एडजॉर्प्शन समझना है बेटा तो तुम्हारे घर में आज कपड़ा उठाना और अच्छी टेबल कुर्सी साफ करना, तो उस पर तुम्हें 10 पार्टिकल दिखेंगे सरफेस पर, तो वो होता है एडजॉर्प्शन, ठीक है, इतनी छोटी सी चीज है, समझ लो। अब बाकी आती क्रोमैटोग्राफी में तो पढ़ रहे सर हम। अब अगर मान लो आपकी क्रोमैटोग्राफी में मोबाइल पेज लिक्विड है, स्टेशनरी पेज लिक्विड है, और किसी ने तुमसे प्रिंसिपल पूछा, और पूछते ही हमारे को अडल सत्य है, पूछा जाएगा तुमसे, तो प्रिंसिपल क्या होगा, पार्टीशन होगा। उसने कहा कि आपकी स्टेशनरी पेज सॉलिड है, प्रिंसिपल क्या होगा, तो क्या होगा, प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन होगा। देखो ये बना दिया भैया क्रोमैटोग्राफी, ये हमारी मोबाइल पेज, ये हमारे सैंपल, ये स्टेशनरी पेज है, यहाँ पे हम लिक्विड स्टेशनरी पेज भरी है। अब लिक्विड स्टेशनरी पेज कैसे हो सकती है बताओ, तो रसगुल्ला देखा है आपने, रसगुल्ले के ऊपर अपन लिक्विड का लेयर है, देखो ये है भाई हमारा, ये भैया रसगुल्ला है और ये लिक्विड का लेयर है, तो सॉलिड सपोर्ट रहेगी, उसके ऊपर लिक्विड यहाँ पे बॉन्ड रहेगा, तो इसको कई बार अपन बॉन्डेड फेज भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉन्डेड फेज, क्रोमैटोग्राफी भी बोलते हैं, बॉन्डेड फेज कहलाती है, ठीक है, कि हमारा जो सॉलिड सपोर्ट था उसमें मैंने लिक्विड की कोटिंग कर दी, और मोबाइल पेज हमारी लिक्विड आएगी, तो जो भी सॉलिड रहेगा इन दोनों के बीच क्या होगा, उसका पार्टीशन होगा। अब बताना जिसका लीस्ट पार्टीशन होगा, बताओ क्या आएगा, लीस्ट पार्टीशन होगा वो फर्स्ट आएगा, जिसका लास्ट पार्टी मोर पार्टीशन होगा वो क्या आएगा, लास्ट आएगा। भैया बताया था, मूवी जो तुमको पसंद नहीं आएगी तो सबसे पहले निकल जाओगे, पसंद आ जाएगी थोड़ा देख के निकलोगे, बाद में आओगे, इसी आधार पर तो क्या होता है, सेपरेशन होता है। बताओ भाई इसमें अगर कोई किसी को समस्या है तो पूछे, बताइए। मतलब क्रोमैटोग्राफी की थीम पूरी सेम है, बस अगर तुम थीम पकड़ गए ना, जैसे अभी अपने पढ़ा एडजॉर्प्शन वाला प्रिंसिपल, सेम डायग्राम था, भरा क्या था तुमने वहां पे, सॉलिड एडजॉर्प्शन मटेरियल, आज तुम्हारा क्या आ गया, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी आ गया, तुमने क्या भर दिया यहाँ पे, भाई आपने सॉलिड सपोर्ट दिया, उस पर लिक्विड की कोटिंग करके भर दिया, मतलब आपकी जो स्टेशनरी फेज है जो आपकी लिक्विड होगी, तो प्रिंसिपल क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर एक बार स्टेशनरी फेज बता दो, बिल्कुल बेटा, स्टेशनरी फेज तुम बना सकते हो अपने घर पे, तुम आज क्या करना है, सॉलिड कोई कंटेंट लेना, ठीक है, एक पत्थर ले लेना, और पत्थर पे क्या करना, जो चाशनी रहती है ना उसको यहाँ लगा देना, स्मॉल थिन लेयर बन जाती है, तो ये लिक्विड की लेयर है बेटा, ठीक है, और बीच में क्या है हमारा सॉलिड सपोर्ट है, तो ये जो तरीका है यही बन गया हमारा क्या, लिक्विड स्टेशनरी फेज बन चुका है। क्योंकि देखो इससे कोई मतलब नहीं हमारा, ये तो सॉलिड इनर्ट सपोर्ट है, पार्टीशन यहाँ होना है, यहाँ मोबाइल पेज में जो सैंपल रहेगा वो यहाँ पे क्या होगा, पार्टीशन होगा, ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल। भाई इसी को कहते हैं अपन बॉन्डेड फेज। क्यों बोलते हैं बॉन्डेड फेज, भाई लिक्विड को आपने यहाँ पे फिक्स कर रखा है ना, ये लिक्विड को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है, इसको कहते हैं बॉन्डेड फेज। बन जाएगा आप लोगों को कि नहीं सर अभी नहीं बनेगा सर, अभी तो आप और बताइए, बताइए। हाँ, स्टेशनरी फेज का जो भी लिक्विड है और मोबाइल फेज का जो लिक्विड है हमेशा वो क्या होना चाहिए, इमिसिबल होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, इमिसिबल होना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जिस तरह से हम सोचते हैं हमें पढ़ना नहीं है ना, हमें ओवर थिंकिंग करनी है, ये कहलाती है ओवर थिंकिंग। बच्चा पूछ रहा है सर सॉलिड सपोर्ट पर लिक्विड कैसे अटैच होगा, बेटा यहाँ पे जो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बॉन्ड रहते हैं वो अटैच हो जाएंगे। अब ये तो इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया कि कैसे अटैच होता है, अभी क्रोमैटोग्राफी का तुम बेसिक पढ़ रहे हो, एक हमारा मॉडल है, ठीक है, अब तुम कल को पूछना कि सर बाइक जो है वो पेट्रोल से कैसे चलती है, हर चीज का अगर तुम क्वेश्चन राइज करने लग जाओगे तो बेटा फिर पढ़ाई ही नहीं हो पाएगी। तुम कल को ये पूछो कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, जरूरत ही क्या है, ठीक है। अगर डायरेक्टली लिक्विड यूज करने के लिए दो ऑप्शन है, तुम बताओ ना, तुम्हें तो मैं बता देता हूं हमारे पास दो तरीके के ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आपको लिक्विड स्टेशनरी पे यूज करना है हमारे कॉलम में, आप तो बता सकते हो कौन से दो तरीके, ये हमारा कॉलम है, इसमें हमको अब लेना है लिक्विड स्टेशनरी पेज। क्या लेना है हमको, अपना स्टेशनरी पेज लिक्विड रखना है। क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं बताओ भाई, अगर आपको लिक्विड स्टेशनरी पेज बनाना है तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, बताइए। पार्टीशन भाई आपका ध्यान रखना, हमेशा हमारा मोबाइल पेज और स्टेशनरी पेज के बीच में ही होना है, क्योंकि हमारी क्रोमैटोग्राफी का प्रिंसिपल है पार्टीशन। इस कॉलम के अंदर लिक्विड स्टेशनरी पेज कैसे भरोगे, अगर स्टेशनरी पेज पर मिश्रित लिक्विड लगा दोगे तो क्रोमैटोग्राफी नहीं होगी तुम्हारी, भी खत्म है काम, पार्टीशन ही नहीं होगा बेटा। जब अगर तुम अगर बोलोगे हमने एक ड्रग को लिया, मिल्क में शेक कर रहे हो, तो भाई आपका मिश्रित लिक्विड नहीं होना चाहिए, इमिसिबल लिक्विड से। ये अपना किसका टर्म एंड कंडीशन है, किसका टर्म एंड कंडीशन है, हमारा ये टर्म एंड कंडीशन है पार्टीशन का। भाई अपन क्रोमैटोग्राफी की बात नहीं कर रहे, अगर पार्टीशन का होगा जब लिक्विड दोनों कैसे होंगे, इमिसिबल तभी होगा। अब अगर इसमें स्टेशनरी पेज करना है ना, हमें दो ऑप्शन है बेटा, हमने एक उसको बुलाया मिस्त्री को या इंजीनियर को, उसने कहा भैया पहले तुम पत्थर उठा के लाओ छोटे छोटे बहुत सारे, वो ले आया, ये लो सारी आ गए हमारे सॉलिड सपोर्ट आ गए। वो कहेगा इस पे रसगुल्ले के जैसे चाशनी चढ़ा दूं, ये चाशनी चढ़ा दी अपन लोगों ने, ठीक है, ये लिक्विड की ले बोलेगा भैया इनको भर दो इसमें, और भर दिया हमने। एक ऑप्शन हमारे पास ये हो गया कि सॉलिड सपोर्ट दिया हमने, उस पे लिक्विड की क्या कर दी, हमारी कोटिंग कर दी, ये लिक्विड की कोटिंग कर दी, ठीक है, एक ही ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बता सकते हो, ये तो मैंने आपको बताया, इसी ये तो मैंने बताया कि भाई एक हमने सॉलिड सपोर्ट दिया और उस सॉलिड सपोर्ट पे क्या कर दिया, लिक्विड का कोटिंग कर दिया, और उसको हमने क्या कर दिया, इस कॉलम में भर दिया। दूसरा ऑप्शन बताओ, बताइए। अभी सॉल्यूशन के भी नाम तुम्हें बता देंगे, कौन सा सॉल्यूशन लेते हो, क्या लेते हो, अंदर क्रोमैटोग्राफी में बताएंगे। प्रिंसिपल पढ़ रहे हो बेटा तुम, तो प्रिंसिपल समझो केवल, ठीक है। क्या करोगे, डायरेक्टली फिल कर दोगे मिश्रित लिक्विड को बेटा। अगर एक बच्चा अगर हम डायरेक्ट फिल कर देंगे, गुस्सा आ गई उसको, मोबाइल पेज स्टेशनरी पेज आपने भर दी, तो भैया ऊपर अपनी मोबाइल पेज रहेगी, नीचे स्टेशनरी, ऐसा थोड़ी होगा भाई। मोबाइल पेज तो सैंपल को लेके आती है, मोबाइल पेज जो है वो हमारी सैंपल को लेके आ रही है, और ये दोनों हमारे इमिसिबल होती है। टर्म कंडीशन क्रोमैटोग्राफी की नहीं होता, इमिसिबिलिटी टर्म कंडीशन है पार्टीशन की। अब मेरा क्वेश्चन का आंसर तो ये नहीं हुआ भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक दूसरा ऑप्शन बताओ। एक ऑप्शन तो मैंने बता दिया भैया, ठीक है, कि अपन ने एक सॉलिड सपोर्ट ले लिया, उस पे लिक्विड की कोटिंग कर दी। दूसरा ऑप्शन आप बता दो, ठीक है, पता है दूसरा ऑप्शन क्या है, पता है अपन को कहेंगे काय कोई सॉलिड सपोर्ट लो, इसी पे करवा दो ना यार, यहां लिक्विड फिक्स करवा दो ना, यहीं लगवा दो लिक्विड, इसको कहते हैं वॉल, वॉल कोटेड भी कर सकते हैं, ये हमारा ऑप्शन है। अपन वॉल कोटिंग नहीं कर सकते, जो चीज तुमने सॉलिड सपोर्ट पे फिक्स करी है वो हम वॉल पे भी तो कर सकते हैं, तो नहीं होगा क्या काम भाई, हम कॉलम पे भी लगा सकते हैं। हमारी जो कॉलम है ना, कॉलम, ठीक है, ठीक है, कॉलम जो है उस पर भी कर सकते हैं, ये सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, समझ गए, ये ध्यान रखना।
अब आगे चलें, इतनी आप पूरी क्रोमैटोग्राफी को देखो, बहुत सरल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, केवल इस पे चल रहा है पार्टीशन एडॉप्शन पे। अब पार्टीशन एडॉप्शन अगर तुम्हें समझ आ जाए ना, तो फिर मैं आयन एक्सचेंज बताता हूं। अगर ये समझ आ गया हो, अगर ये तुम्हें समझ नहीं आया बेटा, तो आयन एक्सचेंज तुम पढ़ नहीं पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, अगर तुम्हें पार्टीशन और एडॉप्शन नहीं आया ना समझ में, तो एडॉप्शन तो आप आयन एक्सचेंज को पढ़ नहीं पाओगे। बताइए आगे सभी को। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, देखो सिंपल सी तीन चीजें याद रखो। एडॉप्शन प्रिंसिपल, सॉलिड स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज की बात ही नहीं करना, वो तो गैस या लिक्विड होगी हमारी। ठीक है, पार्टीशन प्रिंसिपल में हमारी लिक्विड स्टेशनरी फेज कैसे बनाओगे, सॉलिड सपोर्ट पे कोटिंग कर सकते हैं, या हम कॉलम की वॉल पे कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर एक एक कंडीशन इतना बस है कि जो भी हमने स्टेशनरी फेज का लिक्विड लिया है बेटा, वो हमारे मोबाइल फेज में क्या होना चाहिए, इमिसिबल होना चाहिए। अगर इमिसिबल होगा ना, तो फिर अंदर ही बचेगा मोबाइल स्टेशनरी फेज, वो तो एक हो जाएंगे। हमें क्या चाहिए, सेपरेशन चाहिए, इसलिए ये हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगली चीज बात करते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। जैसे ये नाम सुनते हो कभी आप, एक बात बताना, आप लोग मुझे दो चीजों का आंसर देना। आपने कभी बेटा उसको देखा है, एक हॉस्पिटल देखा कभी? हाँ, हॉस्पिटल तो देखा होगा, या कोई भी दुकान है, ये एक हॉस्पिटल है बेटा। ठीक है, ये हमारा हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल 24/7 आवर्स ओपन होता है। ठीक है, ये ओपन होता है, यहाँ पे उसका बेचारा स्टाफ बैठा रहता है काउंटर पे, भाई उसके मालिक तो बैठे नहीं रहेंगे 24 घंटे, कौन बैठता है, उसका स्टाफ बैठता है। ठीक है, और उसका जो मालिक होता है, मालिक मतलब जो उसका ओनर होगा, वो तो बदलेगा नहीं बेटा, बदलेगा? आप लोग खुद बताइए, ओनर बदलेगा क्या? भाई जैसे कोई भी कंपनी है 24/7 आवर्स ओपन रहती है वो। ठीक है, तो उसका जो भी स्टाफ रहेगा, रनिंग स्टाफ, वो काउंटर स्टाफ कहलाएगा, और जो ओनर रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा भाई, वो तो रोज नहीं बदलेगा। आप इस बात को मानते हो कि नहीं मानते, जल्दी बताओ। स्टेशनरी पे देखो वोलेटाइल होना ना होना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, बताइए भाई। देखो मैं फिर से तुमको बता दूं, तुम लोग इतना बड़ा सेंटर क्यों वाले हो। स्टेशनरी फेज तुम्हारी लिक्विड, ठीक है, अब वो कैसी है, वोलेटाइल है, नहीं है, ये सब आगे पढ़ोगे। लिक्विड स्टेशनरी फेज है, और आपका मोबाइल फेज आपको पता ही है भैया, तो लिक्विड हो सकती है, कैसे होगी। किसी ने पूछा प्रिंसिपल क्या होगा, तो तुम्हें बस इतना सा उनको जला देना है कि प्रिंसिपल पार्टीशन होगा। उसने पूछा लिक्विड स्टेशनरी फेज कैसे बनाओगे, तो हम कहेंगे भैया सॉलिड सपोर्ट लेंगे, उस पे ये कोटिंग कर देंगे। इतना तुम्हें अभी आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन मैंने बताया, वॉल पे कोटिंग कर सकते हो। किसी ने कहा सर एडॉप्शन की कहानी सुनाओ, देखो तो मैं कहूंगा भाई यहाँ पे स्टेशनरी फेज तुम्हारी सॉलिड रहेगी, एडॉप्शन मटेरियल रहेगा, मोबाइल फेज तुमको पता ही है भाई, बस इतना तुमको आना चाहिए, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं पढ़ना। ठीक है, इतना तुम्हें आता है तो तुम ठीक ठाक हो, और अगर ये भी तुमको नहीं आता ना, तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, समझ गए, तो बनेगा। अब एक बच्चे को और भी पढ़ना है, आगे का बात पढ़ता है, इसका आंसर दो। बता, बदलता कौन है आपको बताइए, हॉस्पिटल स्टाफ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, आगे बताएंगे बेटा। आगे देखो, अगर तुम लोग ऐसे पढ़ाई कर लोगे ना, आगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, सब सीख जाओगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीखो आप। ठीक है, अभी आप एडॉप्शन और पार्टीशन जानने लगे ना, अब कैसे सेपरेशन हो रहा है वो हम समझ गए। भाई एडॉप्शन अगर ज्यादा हो जाएगा तो कॉलम से बाद में आएगा, पार्टीशन ज्यादा हो जाएगा कॉलम से बाद में बाहर आएगा हमारा सिंबल। इतनी बात सबको समझ गए, तो फिर ये हॉस्पिटल देखो। ठीक है, हॉस्पिटल देखो, अब ये हॉस्पिटल में देखो बदलेगा कौन बेटा, ये काउंटर स्टाफ बदलता है, ये फिक्स्ड स्टाफ तो नहीं बदलता। अब जब तुम्हें क्रोमैटोग्राफी में तुम इसी चीज को लगाओगे तो अभी बच्चे बोलेंगे समझ नहीं आया सर, वो उनका आंसर ही होता है, समझ नहीं आया। अब जो हॉस्पिटल है तुम्हारा भाई, ये पूरा सेटअप हमारा क्रोमैटोग्राफी का हो गया। किसका क्रोमैटोग्राफी का हो गया, हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी हो गई हमारी। क्या भाई, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी का क्या है, स्टेशनरी फेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उस आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी जो स्टेशनरी फेज होती है, उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है बेटा काउंटर आयन, क्या होता है हमारा, एक काउंटर आयन होता है, उसी काउंटर आयन पे लगा होता है फिक्स्ड आयन। ठीक है, ये फिक्स्ड आयन है भैया, और ये जो है ये एक आपका वहां पे कोई भी पॉलीमर रहेगा उस पे अटैच रहेगा। जैसे हॉस्पिटल जमीन पे बनी है ना बेटा, ऐसे ये लोग रहते हैं, ये मालिक हो गया है और ये काउंटर का स्टाफ हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि जैसे मैंने कहा, ध्यान देखना, मैंने कहा कैटायन एक्सचेंज रीजन है, ये हमारा कैटायन एक्सचेंज रीजन है। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि इसमें काउंटर आयन क्या है, बता सकता है कोई बच्चा? काउंटर आयन क्या है? आप बिल्कुल भी, आप अगर कॉमन सेंस यूज करो, क्रोमैटोग्राफी को भूल जाओ, कॉमन सेंस यूज करो, आप बता सकते हो आंसर। अगर तुम क्रोमैटोग्राफी की, ठीक है, ठीक है, अगर तुम क्रोमैटोग्राफी की बात करोगे ना, तो यहाँ पर ठीक है, कॉलम में जाने के बाद क्या होता है, सेपरेशन होता है भाई। ठीक है, तो अभी तो ना अपन कॉलम पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो प्रिंसिपल पढ़ा रहा है आपको। इसका आंसर दो मुझे भैया, जितने लोगों को समस्या है मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपको किसी ने लिख के दिया कैटायन एक्सचेंज रीजन में क्या होगा, काउंटर आयन, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, बताइए कैटायन एक्सचेंज रीजन में काउंटर आयन का भैया आता है एग्जाम में क्वेश्चन, पता है? तो बच्चे कभी बनता रहता है, भूल जाता है एग्जाम में। सामने तुम्हारे सामने हॉस्पिटल बना दिया बेटा मैंने। ठीक है, ये हॉस्पिटल है, जमीन पर बना है, ये जमीन जो है ये अपना मान लो फिक्स हो सकता है, कोई पॉलीमर है, रेजिन हो सकता है। ठीक है, ये अपना फिक्स आयन लगा हुआ है बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे अपना काउंटर आयन लगा हुआ है। मान लो काउंटर आयन अपना सपोज पॉजिटिव है, तो फिक्स आयन नेगेटिव होगा बेटा, ये दूसरे क्या पूछ रहा है, ये बात तो पक्की है। तो अगर कोई पूछ रहा है कैटायन एक्सचेंज रीजन है, मतलब इसको दिल से पढ़ो बेटा एक बार, कैटायन एक्सचेंज होता है मतलब बदलता कौन है, कैटायन बदलता है, तो काउंटर आयन तो बेटा कैटायन ही है इसमें। तो जब काउंटर आयन कैटायन है तो मालिक कौन है भैया, मालिक हमारा कौन है, फिक्स आयन है, और फिक्स आयन फिर वो हमारा नेगेटिव आयन होगा, ये कभी नहीं बदलता भाई। ठीक है, ये एक पॉलीमर पे लगा हुआ है, यही स्टेशनरी फेस है हमारी किसकी, आपकी आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी की, जो बहुत से बच्चों को बहुत कठिन लगती है। कुछ नहीं है इसमें, देखो आपका ये हॉस्पिटल है, देखो मैं इसको बना रहा हूं, डायग्राम को ध्यान से देखना। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल मतलब ओनर है उसका, और वो फिक्स्ड आयन है। ठीक है, ये इतना आपने बना दिया। अब ये हॉस्पिटल जमीन पे बना होता है बेटा, लैंड पे बना है नहीं बना, ऐसा तो नहीं कि आसमान में बन जाएगा हॉस्पिटल। तो जो लैंड है वो हमारे आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में उसको कोई रेजिन हो सकता है, कोई पॉलीमर हो सकता है, उस पे अपन उसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पे उसका स्टाफ होगा जो 24 घंटे काम करेगा, बदलेगा, वो कहलाता है काउंटर आयन। ठीक है, ये काउंटर आयन हो गया, ये फिक्स्ड आयन हो गया, ये रीजन हो गया, ये हो गई हमारी स्टेशनरी फेज। क्या हो गई, स्टेशनरी फेज हो गई। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, अगर फिक्स्ड आयन आपने पॉजिटिव लिया है तो ये हमारा काउंटर आयन एनायन होगा, ये बात पक्की, क्योंकि इस पर जो भी हमारी स्टेशनरी फेज होती है ओवरऑल जो चार्ज रहेगा वो जीरो रहेगा, इलेक्ट्रो न्यूट्रल होती है। इलेक्ट्रो क्या होती है, ये न्यूट्रल होती है। तो जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंने ये जो डायग्राम बनाया है किसका बनाया है, तो बच्चा पता है बोलेगा सर हमें समझ नहीं आता, हम पढ़ते नहीं। देखो एनायन एक्सचेंज रीजन का डायग्राम बना हुआ है, किसका बना है, एनायन एक्सचेंज रीजन है भैया। बदलता कौन है यहाँ पे, एनायन बदलता। अब इसको किसी ने एक्सप्लेन करो, तो आप बता सकते हो कि जो एनायन है वो हमारा काउंटर आयन है। अगर आपसे कोई पूछेगा मालिक कौन है, तो आप बोलोगे कैटायन है। कहां लगा हुआ है, जमीन पे बना हुआ है, रीजन पे बना हुआ है, ये है हमारी स्टेशनरी फेज। कल को किसी ने कहा कि काउंटर आयन तुम्हारा पॉजिटिव है तो फिक्स्ड आयन आपका नेगेटिव होगा, ये भी रीजन पे लगा होगा, तो ऊपर वाला जो डायग्राम बन गया वो कैटायन एक्सचेंज रीजन का बन गया। इतना ही है तुम्हारी आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, समझ गए? अगर तुम ये सीख गए ना तो तुम्हारा आयन एक्सचेंज खत्म हो गया, और नहीं सीखे ना तो तुम फाइनल एग्जाम में गलत करके आओ, ये भी मैं बता देता हूं। ठीक है, तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा भाई? मालिक और स्टाफ की कहानी है, जमीन पे बिल्डिंग बनी है, जमीन मतलब अपना रेजन और पॉलीमर है। ठीक है, ये मालिक है हमारे फिक्स्ड आयन है, ऊपर से हमारा ये काउंटर आयन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, समझ गए? तो ये आपको ध्यान रखना, सैंपल आयन क्या होगा, जो हमारा काउंटर आयन रहता है बेटा उसी नेचर का हमें सैंपल आयन लेना पड़ता है।
भाई ये इसी से बदलेगा, ठीक है। काउंटर आयन डॉक्टर से डॉक्टर ड्यूटी एक्सचेंज करेगा, नर्स से नर्स करेगा, ऐसे याद रखना। काउंटर आयन सैंपल वही एक्सचेंज होगा जो आपका काउंटर आयन रहेगा, वो हमारे सैंपल का आयन रहेगा। एक बच्चे ने कहा सर समझे नहीं हम, बेटा तुम समझो, कोशिश करो समझने की, क्योंकि हमसे बेहतरीन तरीके से तुमको कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। और अगर तुम्हें हमारा भरोसा नहीं है ना बेटा, तो क्रिप्टोग्राफी पढ़ के देखो किताब से, किताब बंद कर दोगे तुम, ठीक है। किताब तुम बंद कर दोगे, तुम्हें ये कैटायन आयन का समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैंने तुमको इतना अच्छा एग्जांपल बताया, कभी नहीं भूलोगे बेटा। तुम ये जमीन को देखो, ये हमारी लैंड है, क्रिप्टोग्राफी में इसको तुम कह सकते हो साहब ये पॉलीमर है, ठीक है। ये पॉलीमर है या कोई रेजिन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नाम आ गया घूमने अभी। इस पर क्या हुआ, एक हॉस्पिटल बना, ठीक है। हॉस्पिटल जो है उसके मालिक है हमारे, और मालिक का नाम रखा अपन लोगों ने क्या, फिक्स टाइम लगा। ये कभी नहीं बदलते, हमेशा फिक्स रहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर इनका काउंटर का स्टाफ काम करता है साहब, ये काउंटर का स्टाफ काम कर रहा है, काउंटर स्टाफ बदलता रहता है। अब कितने तरीके से ऑप्शन हो सकता है, देखो काउंटर स्टाफ अगर तुमने कैटायन लिया है तो मालिक तुम्हारा एनायन हो जाएगा, और यहां पर ये पॉलीमर रहेगा, ये बन गया। इसका एक तुम अपोजिट डायग्राम भी बना सकते हो, एनायन यहां ले सकते हो, कैटायन यहां ले सकते हो, यहां पर ये पॉलीमर ले सकते हो। किसी ने पूछा इसका नाम क्या है, तो भाई जो लिखा है मैं वही बोलूंगा, इसको कहोगे कैटायन एक्सचेंज रीजन, क्योंकि बदलता तुम्हारा कैटायन है, ठीक है। ये कैटायन एक्सचेंज रीजन। किसी ने कहा ये क्या है, तो हमने बोल दिया ये एनायन एक्सचेंज रीजन। बताओ भाई, इसमें अगर तुमको समस्या है तो बेटा और कुछ पढ़ दो यार, ये तो बहुत सरल चीज है, इसमें परेशान मत हो। एग्जामिनर ने पूछा कैटायन एक्सचेंज रीजन में काउंटर आयन क्या होता है, पूछते हो एग्जाम, तो वो कहता है कि भाई हम लिख के तो दे रहे हैं कैटायन होगा, फिर पूछेगा उसमें फिक्स टाइम क्या होगा, एनायन होगा। उसने इसमें पूछा एनायन एक्सचेंज रीजन में काउंटर आयन क्या होगा, एनायन होगा, फिक्स टाइम क्या होगा, पॉजिटिव आयन होगा। इतना है बस ये हमारा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। बन जाएगा कि नहीं बनेगा। एक्सचेंज क्यों कहते हैं, एक्सचेंज को रिपीट करो। अब अभी तो देखो, अभी क्या पढ़ रहे हो बेटा, अभी जो इतना पढ़ा, अभी क्या पढ़ा तुमने, ये जो तुम्हारे सामने मैंने बना के दिया, ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये जो बनाया ना, इसमें मैंने मोबाइल फेज की बात की आपसे, ना मैंने सैंपल की बात की, केवल ये क्या है स्टेशनरी फेज। अगर मान लो तुम्हारा सैंपल एनाइन है, तो आप बताओ कौन सा आपको लगेगा, कैटायन एक्सचेंज रीजन की जरूरत पड़ेगी आपको या एनाइन एक्सचेंज रीजन की पड़ेगी, बताइए। अगर हमारा सैंपल में एनाइन है और उनको हमको सेपरेट करना है, तो किसकी जरूरत हमें पड़ेगी, कैटायन एक्सचेंज रीजन की पड़ेगी कि एनाइन एक्सचेंज रीजन की पड़ेगी। आप लोग कॉमन सेंस से बताओ, आपका सैंपल है उसमें एनाइन है, वो हमारे मोबाइल फेज में एनाइन है, हमें उनको करना है, तो बताइए भाई। अगर आपके पास डॉक्टर है तो डॉक्टर तो डॉक्टर की जगह ड्यूटी करेगा, बताइए किसकी जरूरत पड़ेगी। आप लोग खुद सोचो, आप लोग गलत बोलते हो बेटा, एनाइन को तुम सैंपल है तो बेटा कैटायन से कहां से एक्सचेंज कर दोगे उसको, ये तो इंटरेक्ट कर जाएंगे भाई, इनका कोई रोल नहीं है। आपको इतना सिंपल एग्जांपल बताया, हॉस्पिटल में डॉक्टर ड्यूटी कर रहा है, तो उसकी जगह दूसरे डॉक्टर आएगा ड्यूटी करने, बेटा तभी तो एक्सचेंज होगा। वो आपकी कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में बैठे थे कुर्सी पे, दूसरे डॉक्टर साहब आ गए, वो डॉक्टर साहब चले गए, इसी को तो एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे सैंपल में एनाइन रहेंगे ना, तो तुमको जरूरत पड़ेगी बेटा एनाइन एक्सचेंज रीजन की। अगर तुम्हारे पास डॉक्टर आ रहा है ना, तो डॉक्टर की ही जरूरत है, ऐसा याद रखना, ठीक है। और अगर तुम्हारे सैंपल में कैटायन रहेंगे ना, तो हमको कैटायन एक्सचेंज की जरूरत है, तो कैटायन कैटायन को रिप्लेस करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना अच्छे से, अपन यहाँ पर गलती कर जाते हैं, ठीक है। समझ गए, एक्सचेंज कराना है आपको, अट्रैक्शन नहीं कराना, सेपरेशन कराना था, चीजों को अलग कर रहा है। तो अगर कैटायन है एनाइन लगाओगे तो इसी पे अटैच हो जाएगा, कॉलम से निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। तो ये है तुम्हारी एनाइन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी अपने सिंपल लैंग्वेज में। बाकी तुम लोग को अगर ना आए समझ में तो किताब पढ़ना, किताब में तुम्हें मजा आ जाएगा। देखो अब आया ये डायग्राम, देखो वही सब फालतू की चीजें हैं। देखो ये सैंपल तुम्हारा एनाइन है, किसी ने पूछा क्या लगेगा, तो भैया आप ये तो बोलेंगे एनाइन को मालिक एनाइन से बदलोगे, तो एनाइन एक्सचेंज रीजन लगेगा। देखो मैंने वही बनाया, ये काउंटर आयन है पूरे हमारे, ये आयन लगे, ये आयन यहाँ फंस जाते हैं, हमारे बाहर चले जाते हैं, आफ्टर सम टाइम बाद इनको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सेपरेशन हो जाता है। तो ये है हमारा, ये डायग्राम किसका बनाया, देखो ये बीच में फिक्स आयन है, ये काउंटर आयन है, ये आ गया, ये निकल गए हमारे, अभी अटैच हो गया, ठीक है। ये आयन हमारे बाहर निकल गए, ये एक्सचेंज है, एनाइन को एनाइन से एक्सचेंज करोगे, ये है हमारी एनाइन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लीजिए, ठीक है। बताइए भाई, हम एनाइन लगाएंगे तो एनाइन से रिपल्सन नहीं होता, होता है रिपल्सन, लेकिन क्या मोबाइल पे हमारी प्रेशर से जाती है ना, तो उसके कारण रिपल्सन फोर्स हमारा कम हो जाता है, ठीक है। बताइए भाई, रोल ऑफ द रेजिन, ठीक है। सैंपल एब्जॉर्ब हो जाता है तो सेपरेट कैसे होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने। भाई सैंपल आपका एब्जॉर्ब होता है, सैंपल में एक ही एनाइन थोड़ी ना है, बहुत सारे एनाइन होते हैं, ठीक है। अब उन एनाइन का इस फिक्स टाइम से क्या कनेक्शन है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो ज्यादा देर तक रहेगा स्टेबल, तो आपका लास्ट में आता है कोई एनाइन ऐसा होगा जिस पे ज्यादा देर नहीं रहेगा, तो फर्स्ट आ जाता है, बिल्कुल सेम कांसेप्ट है, ठीक है। समझ गए, ये आपको ध्यान रखिए भाई, बन जाएगा। इसमें गैल्वेनिक इलेक्ट्रोलाइट वाला कांसेप्ट आएगा क्या बेटा, ये मुझे पता नहीं आएगा नहीं आएगा, मैं इतना नहीं पढ़ा लिखा हूं भाई। अब आता है ये डायग्राम देखा है जिंदगी में आज तक नहीं देखा, पहले तो आप लोग डायग्राम देखा है तुम लोगों ने नहीं देखा, बस तुम लोग जो बोलोगे उस हिसाब से हमारा काम चलता है, ठीक है। अब बताओ ये तुमने आज तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बताइए, फिर से बताएं, फिर से बता दें, फिर से बताने के लिए डायग्राम तुमको दिखा रहा है भैया, आप भी तो पढ़ाया तुमको, तुम लोग क्या है, तुम्हें हॉस्पिटल दिखाया, तुम्हें जमीन दिखाई, लेकिन तुम लोग क्या है, पढ़ाई को पढ़ाई मानते हो भैया, पढ़ाई को पढ़ाई मत मानो, सिंपल मैनर में पढ़ा करो। ये तुम्हारा ये डॉक्टर साहब है हमारे, एक डॉक्टर साहब मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये मालिक बने हुए हैं भैया, ये मालिक है हमारे, ठीक है। ये काउंटर का स्टाफ है हमारा, और ये जो सेलुलोज और डेक्सट्रोज है, ये रेजन है, पॉलीमर है, ये तुम्हारी जमीन है बेटा, ठीक है। अब बताओ तुम कह रहे साहब ने पढ़ाई नहीं है, तो अब देखो यहाँ पर जो आपका स्टाफ है वो लूज फोर्सेस से बना होता है, उसको बदलना है बेटा, ठीक है, उसको बदलना है। और मालिक जो रहते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, सीधी रजिस्ट्री करवाते हैं, वो तो रजिस्ट्रार ऑफिस से कहते हैं भैया हम मालिक हैं हॉस्पिटल के, हमें कोई नहीं बदल सकता। तो जो मालिक रहता है, फिक्स रहता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है पॉलीमर से। जो काउंटर आयन रहते हैं वो लूज फोर्सेस से बाइंड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से, क्योंकि इनको कल को बदलना है, ये यहाँ आ जाएंगे और वो निकल जाएंगे, फिर कल को कोई और आयन आएगा बेटा, तो जिसका जितना यहाँ पे पावर रहेगा उतनी देर वो रुकेगा, इसी आधार पर हो जाता है हमारा सेपरेशन। तो ये डायग्राम तुमने देखा या नहीं देखा, ठीक है। सैंपल जो फिक्स पर अटैच है उसे सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है, बताइए। पॉजिटिव आया तो नेगेटिव रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मोबाइल पे जाती है बेटा, उसके पास प्रेशर होता है, स्पीड से आती है आयन हमारे, इनको निकाल देती है, ये आयन यहाँ आ जाते हैं, कल को दूसरे आयन आएंगे, ये निकल जाते हैं, इस तरीके से सेपरेशन हमारा होता चला जाता है। इनको कोई नहीं रोक सकता, ये हमारे फिक्स होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आना, ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो अगर अब भी ना आए ना समझ में, तो भैया फिर तो हो गया काम खत्म, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, काउंटर आयन सेपरेट हो रहा है। देखो ये बच्चे समझने की कोशिश नहीं करते बेटा, तुम पता है कुछ नहीं कर पाओगे भैया, ऐसे कर पाओगे तो। काउंटर आयन सेपरेट हो रहा है, बिल्कुल बेटा। आप मान लो आपके पास यहाँ 10 प्रकार के एनाइन, एक एनाइन हमारा ये फर्स्ट है, ये सेकंड एनाइन सेकंड है, ये थर्ड एनाइन बेटा, ऐसे बहुत सारे एनाइन का हमारे पास मिक्सचर है। अब जब ये एनाइन आए, अब मुझे क्वेश्चन आंसर देना, ये चारों है, इनमें से पहला आया, इसमें से जो हमारा थर्ड वाला है, ये हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रखता है, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद फिक्स्ड आयन। तो बताइए भाई सबसे लास्ट में कौन आएगा, कॉलम से लास्ट में बाहर कौन आएगा, आप लोग बताइए।
ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, 4 एनायन आपके सामने वाले, उन्होंने दिया है थर्ड वाला जो है उसके पास हायर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर। तो कॉलम से लास्ट में कौन बाहर आएगा बताओ, कॉलम लास्ट में कौन आएगा बताओ बेटा, जिसके पास ज्यादा रहेगा वो लास्ट में आ जाएगा। यही तो पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से क्रोमेटोग्राफी में, यही क्रोमेटोग्राफी है भाई, जिसका ज्यादा पार्टीशन को बाद में, जिसका ज्यादा एडॉप्शन को बाद में, जिसका ज्यादा इंटरेक्शन हो गया यहाँ पे वो बाद में, जिसका कम होगा वो पहले आ जाएगा। यही तो सेपरेशन है भाई, सेपरेशन ही यही है, ठीक है। अब अगर आप पसंद हो नापसंद को नहीं जान पाए बेटा, क्रोमेटोग्राफी को मैंने पहले ही कहा था ये पसंद और नापसंद की कहानी है, केवल कुछ नहीं, उसी आधार पर होता है सेपरेशन। अब आया हमारा भैया वो एलिफेंट और डियर वाली कहानी, देख लो ये तुम्हारा एलिफेंट है बेटा, ये तुम्हारा एलिफेंट खड़ा हुआ है और ये तुम्हारा डियर, ठीक है, ये हमारे सैंपल्स हैं। अब बताओ पहले कौन बाहर आएगा, आप लोग बताइए भाई, लग रहा था ना क्वेश्चन में, पहले कौन बाहर आएगा। देखो हमारा जो एलिफेंट है वो इसमें फंसेगा नहीं, वो सीधा निकल जाएगा। तो जो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होते हैं वो पहले आ जाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट इसके अंदर फंस जाते हैं, तो थोड़ी देर बाद आएंगे। तो ये यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मॉलिक्यूलर सीव रहता है, इसका मॉलिक्यूलर सीव हो सकता है, कोई पॉलीमर यूज कर सकते हैं, पॉलीमेरिक मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है, ये हम इसमें प्रेफर कर लेते हैं। तो इसमें साइज के अकॉर्डिंग सेपरेशन होता है, इसको कहते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, इसी को कहते हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। बस ये है हमारी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसमें आप लोगों के साथ ये कैसा रहेगा, यहाँ पे अपन जेल फॉर्म में भी ले सकते हैं, मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म में स्टेशनरी होगी, कोई भी हमारा पॉलीमेरिक मैट्रिक्स यहाँ पे रहेगा और वो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट को इंटरैक्ट नहीं करेगा बेटा, छोटे वाले इंटरैक्ट हो जाएंगे, वो आफ्टर सम टाइम आएंगे और ये फर्स्ट आ जाएगा। इसी आधार पर होता है सेपरेशन, इसको कहते हैं परमेशन क्रोमेटोग्राफी, इसी को कहते हैं जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी, इसी को कहते हैं फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, इसी को कहते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। बताओ भाई साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, एक बोला है सर अपोजिट चार्ज रहेगा तो सेपरेट सेपरेट इंटरैक्ट करेगा, तुमको फिर से दिखा देते हैं, तुम क्या आयन एक्सचेंज पढ़ नहीं पाओगे बेटा ऐसे। अब बताओ अपोजिट चार्ज कहां है बेटा, बताओ ये सेम चार्ज का सैंपल, ये सेम चार्ज का सैंपल, ये तो बदलते भी नहीं बेटा, ये तो पिताजी है मालिक, इनको तो कुछ कर नहीं पाएगा, इनकी जगह आना है, ये सेम ही सेम तो हुआ बेटा। अपोजिट कहां है, तुम कह रहे हो अपोजिट चार्ज है, कहां अपोजिट बताओ। हमारा पॉलीमर हमेशा इलेक्ट्रो न्यूट्रल रहता है, पॉलीमर इलेक्ट्रो न्यूट्रल ही रहेगा। अब बताओ आपने कहा सर अपोजिट चार्ज वाले आते हैं, कहां से सेपरेट कर ले हम, बताइए भाई कहां है अपोजिट चार्ज, ये सैंपल, ये तो बदलना भी नहीं, ये तो फिक्स रहता है, इसको कोई हटा भी नहीं सकता, स्टाफ ही बदलेगा तुम्हारा। तो भाई डॉक्टर से डॉक्टर ही तो बदल रहे हो आप, ठीक है। तो बताइए अगर पॉजिटिव सैंपल लाओगे तो बदलो ना, फिर आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा कैटायन एक्सचेंज रीजन, अगर पॉजिटिव आयन आएंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कैटायन एक्सचेंज रीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। इतनी छोटी सी बात है, इसको समझ लो बेटा, वरना साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी जो है ना, ये जो है ना आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी समझ नहीं आती किसी को, आप पढ़ के देखो एक बार बुक से, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। पढ़ो बेटा, समय निकालना, अब पढ़ना कि आज हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं, बहुत पढ़ेंगे, दिन भर पढ़ेंगे, लेकिन दिन भर के बाद रिजल्ट जीरो होगा, फिर तुम्हें मेरा हॉस्पिटल याद आएगा, और अगर तुम हॉस्पिटल याद आ गया ना तो तुम काम कर लोगे, वरना फिर तो दिक्कत हो जाएगी। और ये एलिफेंट और डियर की कहानी है तुम्हारी, बन जाएगी कि नहीं बनेगी सर, इसको भी समझा दो मेरे को सर। तो मैं यही कहूंगा बेटा, मेरा कमरा है, मेरे कमरे के बाहर एलिफेंट खड़ा है, मैं खड़ा हूं, मैं छोटा हूं, कमरे में फंस गया, एलिफेंट कैसे बाहर से निकल गया, फंस आ गया। तो ये है भाई हमारी साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, बनेगा कि नहीं। हाँ रिप्लेसमेंट बोल सकते हो। अब बताइए ये किस पे बनेगा बताओ, बनेगा किसी पे नहीं बनेगा, ये तो बिल्कुल है ही नहीं कुछ बेटा। मान लो तुम्हारा हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस का एंटीबॉडी है इसमें, अब तुमने यहाँ पे एचआईवी का एंटीजन लगा दिया, ठीक है, तो कोई इंटरेक्शन नहीं होना, तो स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है भाई, आपने एंटीजन लगाया जो उसका एंटीबॉडी इससे बाइंड करना, इसको कहते हैं क्या, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बन जाएगा साहब भाई कि हमारा स्पेशल रिपीट में कोई स्पेसिफिक मटेरियल लेना है, जैसे भाई आज आपको इस पे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी करना, तो आपने यहाँ पे निकोटिन रिसेप्टर ले लिया, नीचे क्या लगाया निकोटिन रिसेप्टर लगा दिया, इसमें समझा रहा हूं तुमको। अब यहाँ से एक मस्कुलिन कर दिया आ रही है, निकोटिन कर दिया आ रही है, कैटिनाजिन कर दिया आ रही है, तो जो निकोटिन कर रहा है वो इंटरैक्ट कर जाएगी, बाकी सब निकल जाएंगे बाहर, इस आधार पे क्या हो जाएगा सेपरेशन हो जाता है। तो इसमें स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में, स्पेसिफिक इंटरेक्शन जैसे ड्रग और लिगेंड का होता है, हमारे एंटीजन एंटीबॉडी का होता है। भाई आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, मान लो यहाँ पे आपने एंटीजन लगा दिया, इसमें आपने एंटीजन लगा दिया, अब जब आपका यहाँ से सैंपल में जो एंटीबॉडी इसके लिए इंटरैक्ट करेगी रुक जाएगी, बाकी चीजें हमारी निकल जाएंगी, तो ये कहलाती है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। बिल्कुल सिंपल। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कल एक्सचेंज वाला फिर से बता दें बेटा, आज तुम बनाना है कागज पे, अभी क्वेश्चन बनाएंगे ना तुमको हम, ठीक है। एक्सचेंज वाला समझ लो, एक्सचेंज को बहुत सिंपल है भाई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मालिक, मेरा लिखने का तरीका देखना, यहाँ पे मैंने लिखी जमीन, ठीक है, ये लिखी, और यहाँ पे लिखा मैंने काउंटर स्टाफ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे अगर मैंने पॉजिटिव डाला तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव डालूंगा, और यहाँ पे ये जमीन रहेगी, जमीन का मालिक भैया परमानेंट होता है, वो नहीं बदलता कभी, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, यहाँ पे हमारा लूज बॉन्ड रहता है, ये बदल जाता है, ठीक है। इसका एक केस भी हो सकता है, ऐसा भी बना सकते हैं, ये हमारी जमीन हो गई। अब किसी ने कहा ये क्या है, तो भाई वो कहेगा तुम यार देखते नहीं हो क्या, पॉजिटिव बदलेगा, इसको कहोगे कैटायन एक्सचेंज रीजन, ये क्या है एनायन एक्सचेंज रीजन। कोई बोलेगा इसमें तुम्हारे सैंपल क्या रहेंगे, हम बोलेंगे भैया कैटायन लेके आओ, इसमें सैंपल क्या होंगे एनायन लेके आओ, वो बोलेगा डॉक्टर को डॉक्टर से तो बदलोगे भैया, नर्स को नर्स से तो बदलोगे, ठीक है। ये है इसमें हमारा इतना सा है तुम्हारी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बस। और अगर तुम इससे ज्यादा परेशान होगे ना तो पढ़ नहीं पाओगे, परेशान रहोगे हमेशा, ठीक है, इतनी सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो बच्चे सुनना नहीं चाहते बेटा, ठीक है, आप कितना इजी तो मैंने समझा दिया, उसके बाद तुम रुके हो एंटीजन एंटीबॉडी क्यों क्रोमेटोग्राफी को जो बच्चा समझ गया ना वो इस डायग्राम को हमेशा जान लेगा। देखो ये सब फालतू का टाइम पास है ना, सही बताओ, क्रोमेटोग्राफी ये है तुम्हारी, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है स्टेशनरी फेज रहता है, अगर तुमने यहाँ पे सॉलिड भर के रखा है तो प्रिंसिपल क्या है एडजॉर्प्शन है, अगर तुमने यहाँ लिक्विड लगा के रखा है प्रिंसिपल क्या है पार्टीशन है, अगर तुमने यहाँ पे आयन एक्सचेंज रीजन लिया है तो प्रिंसिपल आयन एक्सचेंज के अकॉर्डिंग होना है, अगर तुमने यहाँ पे छन्नी लगा दी मॉलिक्यूलर सील लगा दी तो साइज के अकॉर्डिंग होना है, और अगर तुमने एंटीजन या एंटीबॉडी कुछ भी लगाया तो यहाँ पे स्पेसिफिक में आ जाता है, ये एफिनिटी में आ जाता है। इतनी ही तुम्हारी क्रोमेटोग्राफी है, और ये पूरी क्रोमेटोग्राफी का अंत ही है बेटा, ठीक है। कि आप मोबाइल पे तो यही होती है, या तो लिक्विड रहेगी या गैस रहेगी, ये हो सकता है। अब कोई पूछेगी भाई पहले कौन आएगा, जिसका एडजॉर्प्शन लीस्ट होगा वो पहले आएगा, जिसका पार्टीशन लीस्ट होगा वो पहले आएगा, जिसका अपना काउंट फिक्स टाइम से इंटरेक्शन लीस्ट होगा वो पहले आएगा, जिसका साइज बड़ा होगा वो पहले आएगा, जिसकी एफिनिटी लीस्ट होगी वो पहले आएगा। ये क्रोमेटोग्राफी, और इसी के आते हैं एग्जाम में एमसीक्यू, और तुम कितना भी पढ़ लो अगर तुम इसको नहीं समझे ना तो गलत करोगे, ठीक है। बस यही है तुम्हारी क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल। तो अब इसके आगे कल पढ़ेंगे बेटा, सभी के लिए हैव अ नाइस डे, अच्छे से स्टडी करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ कॉलम के अंदर ही लगाना होते हैं बेटा उनको बनू, ये जो डायग्राम है ना ये क्रोमेटोग्राफी का क्या है फाइनल डायग्राम है, ठीक है। बस यही आपको ध्यान रखना है, ये चीज याद रखी ना तुमने तो तुम्हारी क्रोमेटोग्राफी खत्म होगी, बस कुछ नहीं, बस नाम बदलेंगे कॉलम बदलेंगे कुछ मटेरियल के नाम आ जाएंगे, बस ये हमारा क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। आप क्वेश्चन नहीं लेते बेटा, बहुत सारे आते हैं क्वेश्चन बेटा मेरे पास, ठीक है। अब मैं कहां से ले लूं, सबके क्वेश्चन देखने की कोशिश करता हूं। सैंपल को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं लेते बेटा, फिर अपन को सेपरेट नहीं कर पाएंगे इससे।